प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संसार का सबसे बड़ा पाप है क्या? इस पर हम वीडियो में आज बात करेंगे। यानी जिसमें कोई व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसने सबसे बड़ा पाप, जिसने जन्म ले लिया है किस रूप में? मनुष्य रूप में। उसमें सबसे बड़ा पाप उसने कौन सा किया? सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। फिर इसके सामने और कोई पाप लगते नहीं है। अगर ये पाप उसने किया है तो इससे बड़ा कोई पाप है नहीं। इस पर हम वीडियो में आज बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को आप अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को शेयर करें। बहुत ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की अभी। और वीडियो को पूरा सुने तो आप उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपने पापी पुण्यात्मा, ये पाप किया, ये पुण्य किया, हमने बहुत पाप किए हैं, कई सारी आपने ऐसी बातें सुनी होंगी। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? और ये गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? जो एक जन्म के रूप में, जिसने मनुष्य रूप में जन्म लिया, और वो ये नहीं करते। और कोई भी जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, उनमें ये नहीं होता। पाप और पुण्य तो मनुष्य को ही लगते हैं। वही मानता है कि मैं पापी हूं या फिर मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप अपने को ना जानना। या गीता के अगर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाना, इससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं। ये सबसे बड़ा पाप है संसार का, जो आप कर सकते हैं। इससे बड़ा पाप और कोई है ही नहीं। मतलब इस शरीर में आके बड़े भाग्य, मानस तन पावा, बड़े भाग्य से इस मनुष्य का शरीर मिला। ऐसी इस दुर्लभ शरीर को पाकर, ऐसी इस दुर्लभ तन को पाकर, और अगर आपने यूं ही जाने दिया, यूं ही जाने देने का मतलब क्या? केवल खाने पीने रहने सोने ये सब तो सभी करेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे सोएंगे, सारी चीजें सब करेंगे। लेकिन अगर अब आपने अपने को नहीं जाना, यह मैं कहूँ, जिसको देखिए शब्दों के रूप में आत्मा भी कहा, जिसको परमात्मा भी कहा, जिसको सत्य भी कहा, सत्य की खोज, अगर इसको नहीं आपने जाना, इससे या फिर इसके लिए आपने एक कदम नहीं बढ़ाया, इसको साथ में आप नहीं लेके चले जीवन में, तो फिर आपने इससे बड़ा पाप अपने साथ सबसे बड़ा पाप करना है। और ये पाप किसी दूसरे के साथ नहीं करते, ये पाप मैं और आप स्वयं के साथ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन वो सबसे बड़ा हत्यारा है। वो जो अपने द्वारा अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाता है, यानी जो नीचे की ओर अपने को ले जा रहा है। यानी आप नीचे की ओर भी जाते हैं। आपका जो मन है वो नीचे की ओर भी जाता है और ऊपर भी जाता है। तो जो अपने को नीचे, और कि मनुष्य है क्या अपने मन के अलावा? जो उसके मन में चल रहा है बस वही वो है। जैसा मन है वैसे आप हैं। जब तक आप अपने को नहीं जान जाते, ये उस समय तक की बात की जा रही है। वृत्ति सारूप मित्रंते, पतंजलि योग दर्शन में कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कह रहे हैं, वृत्ति सारूप मित्रंते। वृत्ति के अनुसार, यानी जब जैसा जो विचार आ गया मन में, वैसे आप उस समय हो जाते हैं। और अगर आपने अपने को जान लिया तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान। योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध, मन को रोक लेने से, मन के विचारों को रोक लेने से, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यानी आप अपने को जान जाते हैं। और स्वरूप मेरा, आपका या और किसी का भी अलग अलग नहीं होते। स्वरूप कहूँ, आत्मा कहूँ, परमात्मा कहूँ, सत्य कहूँ, ये सारी बातें एक ही है। ये सबके अलग अलग नहीं होती, वो एक ही है। वो सत्य तो एक ही है। उसको जान लेना है, उसको जानना योग है। तो जो जान जाता है वो अपने इस स्वरूप में रहता है। और जो नहीं जानता है, वो जैसा मन में विचार आता है उस समय आप वैसे होते हैं। जब जैसा आपका मन होता है वैसे आप हो जाते हैं। तो इससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं। अगर आप अपने द्वारा अपना उद्धार नहीं कर लेते, अपने द्वारा
श्री कृष्ण के ही शब्दों में, अपने द्वारा अपना उद्धार कर, अपना कल्याण कर, अपने मन को ऊपर लिए, ये तेरा काम है। अपने को प्रकृति से निकाल के और परमात्मा ईश्वर की ओर ले जाना, ये तो तुम्हारा काम है। तो इससे बड़ा और कुछ पाप नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप है। आप सोच के ये हैरान हो, क्या ऐसे भी पाप होते हैं? हमने तो शास्त्रों में आता है, शास्त्रों में तो नहीं, लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं कि आपने ये पाप किया, आपने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया। सबसे बड़ा पाप और वो सबसे बड़ा पुण्य, तो इस हिसाब से एक बात और सिद्ध हो जाती है कि जिसने अपने को जान लिया, जिसने अपने को पूरा कर लिया, जिसने सत्य को जान लिया, उससे बड़ा पुण्यात्मा फिर कोई नहीं। वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा नहीं कहूं, पुण्यात्मा ही कहा जाए। जब सबसे बड़ा पाप ये है तो सबसे बड़ा पुण्य ये होगा, ये सबसे बड़ा पुण्य ही होगा। जिसने अपने को जान लिया, अपने द्वारा अपने मन का अपना उद्धार कर लिया, जिसने सत्य को जान लिया, इससे बड़ा पुण्य और जीवन में कोई दूसरा नहीं। ये सबसे बड़ा पुण्य है। जिसने भगवान को जान लिया, जिसने ईश्वर को, भक्त जिसे भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिसको सत्य भी कहा है, जिसने उसको जान लिया, वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। और उससे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है इस संसार में, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।